Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so आज मैं बात करने वाली हूँ अगेन वन ऑफ माय क्लाइंट्स जिन्होंने कुछ दिन पहले मुझे मैसेज किया और उन्होंने बताया कि आप बार बार कहते हो कि 3D की तरफ फोकस मत करो, लेकिन मैं कैसे फोकस ना करूँ, आई एम इन सो मच पेन। मेरी लाइफ में सब कुछ बेहतर चल रहा था, जो आपने रूटीन दिया वो भी मैं कर रही थी, बट राइट नाउ कुछ जैसे मुझसे किसी ने छीन लिया हो, क्योंकि मेरे जो एसपी हैं उनके साथ मेरा सब कुछ बेहतर बढ़िया चल रहा था। मैं बस ये देख ही रही थी कि बस कुछ दिनों में शायद वो मुझे प्रपोज करने वाला है, शायद वो मुझे आगे बढ़ के कमिट करने वाला है, और सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था। मैं रोज़ रात को साथ करके बार बार इस चीज़ को इमेजिन कर रही थी। इमेजिनेशन में सब कुछ नेचुरल भी लगने लग गया था। सैट्स मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे चल रहे थे क्योंकि मैं 5 सेंसेस से उन सारी चीज़ों को महसूस कर पा रही थी। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो गया जिससे इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि अब मेरा जो एसपी है वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा है। ही हैज़ ब्लॉक्ड मी फ्रॉम एवरीवेयर और न जाने अब कैसे सब कुछ बिगड़ गया कि अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड आई एम क्राइंग सिंस दैट डे। मुझे प्लीज़ बताइए मुझे क्या करना चाहिए। कि मैं कोशिश कर रही हूँ उनसे बात करने की अपने एसपी से, लेकिन उन्होंने मुझे सब जगह से कॉन्टैक्ट ब्लॉक कर दिया है और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन सारी परेशानी जो जिस मिसअंडरस्टैंडिंग से हुई थी, मैं उसको ठीक करना चाहती हूँ, बट आज की डेट में वो मेरे पास नहीं है। और ये ख्याल मुझे बार बार दिल में बहुत ज़्यादा चुभता है और मैं तब से बहुत परेशान हूँ। और मैं कोशिश करना चाह रही हूँ कि अपने 3D से अपना फोकस हटाऊँ, अपनी इमेजिनेशन पे फोकस लगाऊँ, और सब कुछ करने के बाद भी मेडिटेशन भी ट्राई कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही है। ऐसा क्या हो गया मुझसे जो मेरा मैनिफेस्टेशन यहाँ पर फेल हो गया और मुझे अब इस समय क्या करना चाहिए। तो ये मैंने इसलिए इतना डिटेल में आपको बताया कि उन्होंने मुझसे क्या शेयर किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो यहाँ एसपी सिचुएशन में फंसे हुए हैं उनके साथ कहीं ना कहीं ये सिचुएशन या तो आ चुकी है या आने वाली है या इस समय प्रेजेंटली चल रही है। कहीं ना कहीं वो ये चीज़ों को फेस कर रहे हैं। और ये सिर्फ एसपी के रिलेशन में ही नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हो और कहीं एग्ज़ाम के टाइम पे भी, अभी किसी ने मुझसे कुछ दिनों पहले ही मुझसे पूछा था कि एग्ज़ाम में तो जो रिजल्ट आया है उसमें तो मेरा नाम नहीं आया, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए। सेम सिनेरियो। आपको ये लग रहा है कि मैंने तो सब कुछ अच्छे से इमेजिन किया था, लेकिन 3D में इसका कंप्लीट उल्टा हो गया और अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है और अब मैं इसी दुख के सागर में डूब चुका हूँ या डूब चुकी हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए वापस से अपनी डिज़ायर को पाने के लिए, उसको रिवाइव करने के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़, और मैं यहाँ किसी को ऑफेंड नहीं करना चाह रही हूँ, मैं आपको फिर से रिमाइंड कराना चाह रही हूँ कि जिस जगह पर आप फोकस लगा रहे हैं वो 3D रियलिटी है। और 3D रियलिटी जो इस समय करंट प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट मोमेंट में आपके सामने प्रत्यक्ष तौर पे है, वो करंट माइंडसेट का मैनिफेस्टेशन नहीं है। प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आपके पुराने थॉट्स का मैनिफेस्टेशन वो भी डिलेड फॉर्म में आपके सामने आ रहा है। यानी आज जो आप सोच रहे हैं या आज से 2 दिन पहले जो चीज़ें सोच रहे थे उसका मैनिफेस्टेशन ये नहीं है। इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर डोमिनेंट थॉट्स, जो कि पुराने आपने कहीं नेगेटिवली सोचे थे, और उसका भी डिलेड फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंटेशन इस समय 3D में चल रहा है। तो 3D को देखकर खुद को अपसेट कर लेना और सारी पावर 3D में हर पर्सन को, हर कैरेक्टर को दे देना, ये सबसे बड़ी गलती हम कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बिल्कुल ओपनली यहाँ पर ये बात कहूँगी, जो आपके अंदर चल रहा है, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि हाँ आप उस चीज़ में, पेन में डूबे हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको हर्ट हो रहा है, इमोशनली आप ब्रोकन डाउन फील कर रहे हैं। आई गेट दैट पॉइंट, मैं बहुत अच्छे से आपकी बातें समझ रही हूँ। लेकिन इमेजिनेशन में जो आप सच मानते हो, सच्चाई वही है। जो बाहरी दुनिया में आप देख रहे हो सच्चाई वो नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये लॉ कहता है। और लॉ का मतलब आप समझते हो क्या होता है? लॉ का मतलब ये होता है कि अगर ग्रेविटी एक एप्पल के लिए काम करती है ना, कि पेड़ से अगर एप्पल गिरा तो वो गिरेगा ही गिरेगा क्योंकि ग्रेविटी है, वो नीचे की ओर ही जाएगा क्योंकि वो ग्रेविटी है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है। तो उस ग्रेविटी के लॉ के हिसाब से अगर एन एप्पल कैन फॉल, सो कैन डायनासोर। डायनासोर क्या, उससे भी बड़ी चीज़ जो है ना, वो भी ग्रेविटी के लॉ के हिसाब से नीचे की ओर ही गिरेगी, तभी तो वो लॉ कहलाया। ऐसा थोड़ा ना होता है कि आज एप्पल आपने एक जगह से दूसरी जगह गिरा दिया तो ये लॉ है, लेकिन वही चीज़ अगर आपने ऑरेंज के ऊपर ट्राई किया तो वो काम नहीं कर रहा है, तो वो लॉ थोड़ा ना हुआ। लॉ का मतलब ही ये है कि वो यूनिवर्सल है, वो एक एब्सोल्यूट चीज़ है। इट इज़ एन एब्सोल्यूट थिंग। You cannot change it, you cannot deny it. It is an absolute thing. It gives you the result no matter what the situation is, no matter what ingredients you are putting in.
वो आपको रिजल्ट देगा ही देगा। इट इज़ वाई इट इज़ बीइंग कॉल्ड एज द लॉ, कि उसमें कोई भी, आप किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी रिलेशनशिप में बिलोंग करते हैं, आपके साथ कोई भी सिचुएशन क्यों ना चल रही हो, अगर आप ह्यूमन हैं, अगर आप इमेजिनेशन को एक्सेस कर सकते हैं, देन येस फॉर यू इमेजिनेशन क्रिएट्स योर रियलिटी। उसमें कोई इफ़ एंड बट वाली सिचुएशन काम करती ही नहीं है, ठीक है। और ये बात मैं इतना ज़्यादा एम्फोसाइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम बार बार 3D को इतना वैल्यू देकर खुद को ज़ीरो बना लेते हैं। और मैं एक बात और यहाँ पर थोड़ा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए, कोई भी पर्सन अगर आपको हर्ट करता है, किसी के लिए वो SP हो सकता है, किसी के लिए खुद के पेरेंट्स हो सकता है। अभी लास्ट नाइट ओनली आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई वेरी स्वीट क्लाइंट, उनसे मैं बात करी थी एंड शी वॉज सो मच ट्रबल्ड राइट नाउ। मतलब उनके माइंड में इतनी सारी नेगेटिविटी चल रही है। क्यों? क्योंकि उनको पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है शादी को लेकर, और वो इतनी परेशान है कि मतलब वो बिल्कुल चाहती हैं कि मतलब आई कैन फील हर पेन। वो जो उनका डिस्टर्ब्ड माइंड था ना, मैं उनके वर्ड से महसूस कर सकती थी। तो किसी के लिए तो वो पेन SP के थ्रू मिलता है, किसी को जो वो पेन है वो इमोशनल पेन किसी के पेरेंट्स के थ्रू मिल रहा है, किसी के बॉसेस के थ्रू मिल रहा है। बट अगर आप इमोशनल पेन किसी से ले रहे हो, सबसे पहले आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि आपको वो पेन फील इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने सामने वाले पर्सन को इम्पोर्टेंस दिया है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। जो आप जिस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसके ऊपर आपका क्रश होता है ना, जब वो पर्सन आपको आई लव यू कहता है तो आपको लगता है दुनिया के चांद सितारे बस मेरी झोली में आज ही गिर गए, आज आके मेरे को पूरी दुनिया संसार जो है वो मेरे सामने आके खड़ा हो गया है, मुझे दुनिया की हर बड़ी चीज़ मिल गई है। ये आपका मानना है क्योंकि आपने उस पर्सन को इतनी इंपॉर्टेंस दी है, राइट। एट द सेम टाइम अगर कोई राह चलता पर्सन जिसको आप जानते भी नहीं है, आपने कभी आज से पहले उसको देखा नहीं, अगर वो आपको आई लव यू कह दे, आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, आप उसकी शक्ल याद भी नहीं रखोगे, आप उसको जानोगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। इट इज़ द सेम थिंग फॉर एनीथिंग नेगेटिव हैपनिंग इन योर लाइफ। अगर आपको इमोशनल पेन फील हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आपने सामने वाले पर्सन को अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रखी है। उसको ये बात अलाउ कर सकती है कि तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो। मैंने अपने इमोशंस को तुम्हारे सामने बिल्कुल ओपन, मैं वल्नरेबल हूँ, मैंने सरेंडर किया है अपने आप को तुम्हारे आगे, मैं डिवोट करती हूँ अपनी लाइफ को तुम्हारे आगे। या कोई भी पर्सन जो प्यार में होता है उसके लिए यही प्रॉब्लम होती है कि वो अपने आप को डिवोट कर देता है सामने वाले पर्सन के लिए, और फिर वो पर्सन जो है सामने वाला, वो एक पॉइंट के बाद आपको ग्रांटेड लेने लग जाता है, और उन्हीं के दिए हुए पेन को आप इतने लॉन्ग टाइम तक उसको रीलिव करते रहते हो। ये प्रॉब्लम किसकी है? उनकी थोड़े ना, ये तो आपकी प्रॉब्लम है ना। मैंने जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया, कोई भी पर्सन आपको हर्ट नहीं कर सकता है। जब आप अलाउ करते हो ना किसी पर्सन को कि हाँ आप मुझे हर्ट कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको वो वैल्यू दिया है, अभी ऐसा होता है कि सामने वाले पर्सन के जो वर्ड्स होते हैं वो आपको तीर की तरह चुभते हैं, और कहीं ना कहीं वो पेन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपके आंखों से आंसू निकल आते हैं। बताइए, एक सामने वाले पर्सन के कहे हुए शब्दों ने आपको रुला दिया, आप इतने वीक हो अंदर से। सोचो, प्रॉब्लम इज़ दिस, हम ये बात भूल जाते हैं, ठीक है। इमोशनल पेन होना बिल्कुल नॉर्मल है, ये बहुत नॉर्मल है। इसमें कोई मतलब आपको कोई ऐसा रीज़न फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने इमोशंस को फील करने से रोकना नहीं है। ये प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे को इमोशनल बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो मुझे इसको किसी तरह से मतलब मेरे को बंद करना है, नहीं। फील करना, ये जो फीलिंग्स हैं यही आपको इंसान बनाती है, वरना आप में और रोबोट में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ एक ह्यूमैनिटी जो अंदर आपके एक फीलिंग है ना, जो चेतना है, जो फील करती है, सिर्फ वही आपको बाकी स्पीशीज़ से, इनफैक्ट बाकी मशीनरी से आपको डिफरेंट बनाती है। तो फीलिंग होना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको रोने का मन करता है, आप रो लीजिए। आपको सैड होने का मन करता है, अंदर से अफसोस होता है किसी बात के लिए, कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर के लिए सैड हो जाइए, इट्स ओके। इट इज़ व्हाट वी कॉल एज यू आर बीइंग ह्यूमन, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन अंदर से एक बात को कभी मत भुलाइए, दैट इट इज़ यू हु इज़ द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। नोबडी एल्स हैज़ दिस पावर टू चेंज एनीथिंग इन योर 3D अदर देन यू। 3D में किसी भी पात्र को आप उठा लीजिए, किसी भी कैरेक्टर को आप उठा लीजिए, वो आपका क्रिएशन है।
चाहे वो फीलिंग्स के थ्रू आपने क्रिएट किया, चाहे वो आपने अपने थॉट्स के थ्रू क्रिएट किया, चाहे वो इमेजिनेशन के थ्रू क्रिएट किया, लेकिन ये क्रिएशन आपका ही है। हर एक सर्कमस्टेंस, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरी सर्कमस्टेंस इज यू पुश्ड आउट। ओके, तो जब ये बात आपको वापस से रिमाइंड कराने की ज़रूरत है, जब आप वापस से इसको रिकॉल कर लें कि इट इज़ मी, इट इज़ माई क्रिएशन, देन इफ़ यू कैन क्रिएट समथिंग नेगेटिव, आपके अंदर क्या वो ताकत नहीं है कि आप पॉजिटिव चीज़ों को क्रिएट कर सको? सिर्फ अटेंशन ही तो शिफ्ट करना है, सिर्फ अपना अवेयरनेस ही तो शिफ्ट करना है। हम इतनी जल्दी गिव अप क्यों कर देते हैं? मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है आप लोगों से। इतनी जल्दी आप बिल्कुल बस मतलब बैठे ही हो कि सामने वाला पर्सन बस मुझे हर्ट करे और मैं सरेंडर कर दूं 3D के आगे। अरे ऐसे कैसे आप इतनी जल्दी गिव अप कर देते हैं? मुझे तो ये बताइए। मैं समझती हूँ, मैं बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को पेन हो रहा है, दुख लग रहा है, रोना आ रहा है, रात भर सोए नहीं, खाना पीना बंद कर दिया, चलो भाई ठीक है, इमोशन है, बह जाने दो। लेकिन जब इमोशन क्लीन कर लिया आपने, रो के कितना रोएगा एक इंसान? जिंदगी भर तो नहीं रोता रहेगा ना। 2 दिन रोएगा, 4 दिन रोएगा, 5वें दिन बॉडी खुद ही जवाब दे देती कि बस भाई अब आंसू खत्म हो गए, अभी हो गया, अभी खड़े हो जाओ, वापस से खाना पीना खाओ, अभी चाहिए एनर्जी, क्या करें? समझ रहे हो आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रही? तो जब उस फेज से आप निकल आओ, देन वापस से उस चीज़ को रिकॉल करिए जो लॉ कहता है। और लॉ ये कहता है दैट योर इमेजिनेशन क्रिएट्स योर रियलिटी एंड कॉन्शियसनेस इज़ द ओनली रियलिटी। अगर कॉन्शियसनेस में, अपने इमेजिनल स्टेट में आप अपनी विश फुलफिलमेंट को देख सकते हैं, देन दैट थिंग इज़ वेरी मच पॉसिबल। अभी आज ही हमने योर फेथ इज़ योर फॉर्च्यून का जो चैप्टर नंबर 20 है, उसको हमने कवर किया, द ब्रेथ ऑफ लाइफ। व्हाट अ ब्यूटिफुल चैप्टर इट इज़। उसमें यही दिखाया गया है कि सारी जो पावर है वो आपके अंदर है। एक चेतना के अंदर सब कुछ मौजूद है, बस आपको ये समझने की देरी है, आपको ये एक्सेप्ट करने की देरी है। द सेकेंड यू एक्सेप्ट योर सेल्फ दैट इट इज़ यू हु इज़ द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी, आपकी चेतना से आप अपनी डिज़ायर्स में लाइफ फूंक सकते हैं, अपनी डिज़ायर्स को आप अलाइव कर सकते हैं। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई, लाइफ में कोई चीज़ आपको इम्पॉसिबल लगेगी ही नहीं। समझ रहे हो आप? तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। आप दुख को ज़्यादा, पीड़ा को महसूस करना चाहते हो क्योंकि हम अपने आप को बेचारा समझते हैं, हम अपने आप को बार बार कोसने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लॉजिकल माइंड ना हमेशा विक्टिम बनने के लिए तैयार रहता है। उसके लिए उसको कोई एफर्ट नहीं लगाना ना। समझ रहे हो आप? अगर आपको एक ऐसी सिचुएशन, और मैंने बहुत, मेरे खुद के ही बहुत करीबी लोग ऐसे हैं जो हमेशा विक्टिम मेंटालिटी में रहना पसंद करते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ पास्ट के बारे में आप बात कराओ, वो पास्ट से बाहर निकलना नहीं चाहते, वो फ्यूचर के बारे में कुछ पॉजिटिव सोचना नहीं चाहते, क्योंकि उनका पास्ट उनके ऊपर इतना ज़्यादा हावी है। उस पास्ट में वो सिर्फ विक्टिम बने हुए हैं और उस विक्टिम मेंटालिटी को आप बार बार रिलिव कर रहे हो। तो जब तक इस मेंटालिटी से आप बाहर नहीं निकलोगे, और जब तक ये बात आप मानोगे नहीं कि सारी पावर मेरे अंदर है, क्रिएशन मेरे थ्रू होता है, तब तक चीज़ें 3D में चेंज नहीं होंगी। आज इस पर्सन ने आपको हर्ट किया, आज ये सर्कमस्टांसेस ने आपको हर्ट किया, कल को कोई और दूसरा रूप ले लेगा। इसका फिक्स कहाँ हुआ ये चीज़? ये तो एक विशेष साइकिल है ना, ये तो चलता ही रहेगा। और लोगों की लाइफ में मैंने कितने सारे मेरे क्लाइंट्स ऐसे रहे हैं जिनके पास्ट रिलेशनशिप में एक सिमिलर पैटर्न देखने को मिला है। या अगर उनके आप लाइफ स्ट्रगल्स की बात करो, फाइनेंशियल स्ट्रगल लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा रहा है, जो मेरे क्लाइंट्स रहे, उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम कि मनी को लेकर उनके माइंड में एक बड़ी विक्टिम मेंटालिटी लेकर चले हैं वो शुरू से, कि नहीं हमारे साथ कहाँ हो पाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन ऑल पैरामीटर्स, ऑन ऑल डिज़ायर्स जो भी आपकी लाइफ में। सिर्फ एसपी से रिलेटेड बात नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ पर गुस्सा नीचे करते हैं कि कमेंट्स में लिखते हैं कि लड़कियों की तो प्रॉब्लम ही एसपी है। मैं यहाँ सिर्फ एसपी से रिलेटेड बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक ओवरऑल आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर आप समझदार हैं तो इसके डीपर मीनिंग को समझिए, ठीक है। जिस दिन आपको ये बात पता लग जाती है कि हाँ इट इज़ मी, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी, आप वापस से अपने पैरों पर खड़े होइए और इस बात को रियलाइज़ करिए कि गलती मुझसे जो हुई सो हुई पास्ट में, मुझे अब ये करंट सिनेरियो को दिल पर लेकर इसको नहीं बार बार जीना है, इसको मुझे चेंज करना है। और इसको चेंज करने का सबसे आसान तरीका ये है, गो टू योर इमेजिनेशन एंड गेट इनटू द स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट। इट्स एज सिंपल एज दैट। यानी अपनी इमेजिनल प्लेस पर जाइए और अपने विश फुलफिलमेंट के एहसास को वापस से रिलिव करने की कोशिश करिए। इमेजिनेशन में कोई इफ एंड बट नहीं होता, इमेजिनेशन में कोई इफ एंड बट नहीं होता। अपने लॉजिकल माइंड को शांत करिए और इमेजिनेशन में जीना स्टार्ट करिए।
ठीक है, जिस समय, जिस सेकंड, जिस क्षण आपको वो इमेजिनेशन अपनी लगने लग जाएगी ना, उसी क्षण, उसी सेकंड आपकी 3D में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपके एसपी ने जो भी आपके साथ किया वो फाइनल रियलिटी नहीं है, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, वो सेट इन स्टोन नहीं है, यानी वो पत्थर की लकीर नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट। उसको आप ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स का रास्ता दिखाइए, उसको आप ये कंसिडर करिए कि अरे एक छोटा सा इवेंट है, बड़े से स्टोरी के एक छोटे से पात्र ने छोटा सा रोल जो है वो अपना प्ले किया, एंड में होना वही है जो मैंने डिसाइड किया अपनी स्टोरी में। आप अपनी स्टोरी के खुद नरेटर हैं। अगर आप अपनी स्टोरी को पॉजिटिव नहीं बनाएंगे तो दुनिया का कोई पर्सन आपके लिए स्टोरी नहीं लिखेगा, आपको पॉजिटिव स्टोरी बना के वो नहीं देगा, ये काम आपका है। जो भी ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स आपके सामने दिख रहे हैं उसको ऐसे ही कंसिडर करिए कि एक ये पार्ट एंड पार्सल है, छोटी सी मतलब एक छोटा सा हिस्सा है एक बड़ी स्टोरी का। सिंपल, ये सीरीज ऑफ इवेंट है जो आपके अपने डिजायर्ड एंड तक आपको लेके जा रहे हैं। बस इसके बियॉन्ड आपको उसको पावर देने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने जो इमेजिन किया था उस तक पहुंचने के लिए कभी कभी ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी होना ज़रूरी होता है। वो आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि आपने तो एक बिगर पिक्चर दी है ना सबकॉन्शियस माइंड को। जब आप उस लास्ट पॉइंट तक पहुंचेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी क्यों था, ये नेसेसिटी क्यों थी। वो सबकॉन्शियस माइंड जानता है, वो आपको नहीं पता है। सिर्फ आपको भरोसा रखना है कि अगर मैंने सबकॉन्शियस माइंड को अपनी इमेज जो कि जिसमें विश फुलफिलमेंट होता है वो मुझे दिख रहा है, अगर मैंने वो दिया है ना, वो 100% पूरा होगा ही होगा। जैसे यहाँ नेविल गोडार्ड सर ने एक कोटेशन है ना जो कहा है कि डिसरिगार्ड अपीयरेंसेस, कंडीशन, इनफैक्ट ऑल एविडेंसेस ऑफ योर सेंसेस दैट डिनाई द फुलफिलमेंट ऑफ योर डिज़ायर। इसका क्या मतलब है, जो कुछ भी आपको दिख रहा है 3D में, चाहे वो ब्रेकअप हो या फिर डिस्टेंस आपका आपके एसपी के साथ हो गया हो, या फिर मतलब आपके एसपी ने थर्ड पार्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया, कुछ भी हो, एग्ज़ाम का रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आया, किसी और को आपके जगह पे प्रमोशन मिल गया, किसी और की जगह मतलब किसी और को आपकी सीट मिल गई, जो भी कंडीशन है जहाँ पर आपका नाम, आप हीरो नहीं बने, वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंस नहीं मिली है, वहाँ पर उसे इग्नोर कीजिए। ये सब 3D है और 3D रियलिटी बस आपकी पुरानी सोच का रिफ्लेक्शन है। जो आप आज फील कर रहे हो इमेजिनेशन में, वही कल 3D बनेगा। ये बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी है। आप अगर ऐसी सिचुएशन में हैं तो आपको करना क्या है, चलो 3D से तो आपने अपनी 5 सेंसेस को हटा लिया, अपने अंदर के मन में जो नेगेटिविटी चल रही है उसको कैसे चेंज करेंगे। उसको चेंज करने के लिए सिंपल एफर्मेशंस का इस्तेमाल करिए। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसीलिए बता रही हूँ। जैसे कि मी एंड माई एसपी आर ऑलरेडी टुगेदर, आप ऑलरेडी बोलो ना, रिवाइज करो उसको मन में कि नहीं ब्रेकअप वेकअप जैसा कुछ नहीं हुआ है, मी एंड माई एसपी आर ऑलरेडी टुगेदर, वी आर वेरी हैप्पी टू बी इन अ रिलेशनशिप विद ईच अदर, ठीक है, एंड एवरीथिंग इज गोइंग एब्सोल्युटली परफेक्ट इन आवर रिलेशनशिप। ये बात आप बोलिए अपने मन में, ठीक है, एंड जस्ट टेल योर सेल्फ, आई एम सो लकी टू हैव माई एसपी इन माई लाइफ बिकॉज ही लव्स मी अनकंडीशनली, he can't live without me. Tell yourself, no, tell yourself क्या बदल रहा है इसमें, क्या चेंज हो रहा है, ऐसा क्या किसके साथ कोई हार्म कर रहे हो, आप कोई हार्म नहीं कर रहे हो ना। अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए जो नेगेटिव थॉट्स हैं उन्हीं को तो फ्लिप कर रहे हो, एंड दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू, राइट। तो एक तो ये स्टेप हो गया। उसके बाद अब बात करते हैं इमोशनल पेन की, कि अंदर से तो हम टूटे हुए हैं भाई, दिल के अरमा 1000 हो गए यहाँ पर, ठीक है। अगर ऐसे इमोशंस आपके मन में चल रहे हैं उनको रोकने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लेट देम फ्लो। इमोशंस को अलाउ करिए। जो भी आपका मन करता है, अंदर से टूट गए हैं, दुख लग रहा है, रोने का मन है, रो लीजिए, घंटा 2 घंटा और सैड म्यूजिक लगा के रो लीजिए। अपने दिल से उस चीज़ को बाहर निकालिए, जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको बाहर बहने दीजिए, ठीक है। ये ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप किसी भी नेगेटिव इमोशन को बहने देते हैं ना, वो अंदर रह के एक डिसीज़ नहीं बनेगा, वो अंदर रह के आपको वीक नहीं बनाएगा, ठीक है, और आप नेचुरली इंटरनल लेवल पे आप स्ट्रेंथन हो जाओगे, राइट। अब एक चीज़ ये हो गई कि हाँ जी अब हमने रो धो लिया, हो गया हमारा, बस अब अभी हो गया, अभी नेक्स्ट टाइम क्या करना है, नेक्स्ट डे आपको क्या करना है। अब आप डिसाइड करो आपको लाइफ में क्या चाहिए। डू यू वांट दैट सेम एसपी और डू यू वांट समबडी एल्स इन योर लाइफ, टोटली अप टू यू। आपके पास ऑप्शन दोनों है। इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू इन दिस जर्नी देन यू शुड हैव दिस क्लैरिटी कि मुझे चाहिए क्या।
ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ एग्ज़ाम को लेकर भी होता है, नहीं मैं थक गई, मैं ये एग्ज़ाम नहीं देना चाहती, अब मेरा टाइम जो है वो हो गया, मुझे जो है ना जॉब करना है, देन फोकस ऑन जॉब. इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू विद द सेम काइंड ऑफ प्रिपरेशन देन नोबडी इज़ गोइंग टू स्टॉप यू. इट इज़ जस्ट दैट आपका खुद का माइंडसेट इस समय क्लैरिटी पे नहीं है कि आपको चाहिए क्या. तो पहले आप ये डिसाइड करो आपको क्या चाहिए, ठीक है. और एक समय आपने डिसाइड कर लिया नहीं मुझे यही पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में, एंड आई वॉन्ट हिम टू बी एब्सोल्युटली मैडली अनकंडीशनली एंड होपलेसली इन लव विद मी. आपने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ मैं अपने एसपी से बहुत प्यार करती हूँ और ये मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ रिलेशनशिप में आया, अनकंडीशनल लव मुझसे करता रहे, ठीक है. ऐसे टाइम पे क्या होगा, जब आप इंटरनल लेवल पे अपने आप से ये बातें कर रहे होंगे ना, तो लॉजिकल माइंड फिर आएगा बीच में, लेकिन 3D में तो उसने ब्रेकअप कर लिया है, 3D में तो आपका नाम आया नहीं है रिजल्ट में, 3D में तो कम्प्लीटली ऑपोजिट चल रहा है. टेल योर सेल्फ अगैन, लॉजिकल माइंड को शांत कराने के लिए वापस से आप उस चीज़ को बोलिए कि ये ना टेम्परेरी है, मुझे पता है, इट इज़ जस्ट अ स्मॉल सेटबैक, ये छोटा सा हिकअप आया है बस, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है. इट इज़ नॉट डेड एंड, ये डेड एंड नहीं है, ये सेट एंड स्टोन नहीं है. अगर आप इस चीज़ को यहीं रोक देते हैं ना, आप देखिए आपके सर्कमस्टांसेस कितनी जल्दी आपके फेवर में आने लग जाते हैं, क्योंकि अब आप उसको खुद ही नकार रहे हैं ना, एक्सेप्ट खुद ही नहीं कर रहे हैं आप मन से. आप खुद ही कह रहे हैं ये टेम्परेरी फेज है, जैसे ये खत्म हुआ वापस मेरी लाइफ में सब कुछ मेरे हिसाब से होने लग जाएगा, वापस एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट फॉर मी, यू नो दिस थिंग, ठीक है. और फिर से आप वापस से वो चीज़ बोलना स्टार्ट करिए कि मैं और मेरे एसपी तो साथ ही हैं, हम लोग तो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, मेरा एसपी तो मेरे बिना सोच ही नहीं सकता अपनी लाइफ को जीना. ये बात आप खुद को समझाइए, खुद को कहिए इंटरनल लेवल पे. और अब थर्ड स्टेप क्या है, इमेजिनेशन में सारी चीज़ें फिक्स करिए. इमेजिनेशन में हमें वो नहीं सोचना है जो हमारे साथ 3D में हुआ है, या हमें फियरफुल थॉट्स की वजह से जो आने वाले फ्यूचर में हम और नेगेटिव सोच रहे हैं, हमें वो नहीं इमेजिन करना है. हमें इमेजिन वो करना है जो हम एक्चुअली 3D में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. तो आप तो नहीं चाहेंगे ना कि अगर आज उसने आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ दिया तो आप ये इमेजिन कर रहे हैं कि कहीं उस पर्सन की थर्ड पार्टी से जो है वो शादी हो गई. आप ये तो नहीं चाहेंगे ना 3D में एक्सपीरियंस करना. इफ़ यू रियली वांट टू बी इन रिलेशनशिप विद योर एसपी देन यू वांट टू सी योर सेल्फ विद योर एसपी. एम आई राइट और रॉन्ग? तो आपको इमेजिनेशन में इस पॉजिटिव सीन को दिमाग में रखना है. एंड वेन यू हैव फिक्स दिस थिंग, यू नो, बार बार उस इमेजिनल सीन को जीने की कोशिश कीजिए, बार बार जीने. नहीं आपसे हो रहा है, अगर आप अभी भी इमोशनली ब्रोकन डाउन हो रहे हैं, अपने सीन को रिकॉर्ड कीजिए और फिर उसको सुनिए. कई बार थोड़ी सी मदद से हमारा जो मेंटली नेगेटिव जो स्टेट होता है वो धीरे धीरे पॉजिटिव बनने लग जाता है, और जो एक नेगेटिव मेंटल लेवल पे आप जो बहुत वीक फील कर रहे थे वो अब आप धीरे धीरे करके पॉजिटिव फील करने लग जाओगे, स्ट्रेंथन फील करने लग जाओगे, ठीक है. तो रोज थोड़ा सा टाइम निकालिए इमेजिन करने के लिए, इवन इफ थोड़ी सी देर, मतलब जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स अगर आप करना चाहें तब भी आप करिए, लेकिन रूटीन बनाइए कि नहीं मुझे इमेजिनेशन में ज़रूर वो चीज़ देखनी है जिसको मैं चाहती हूँ अपनी 3D. और हमेशा इमेजिन द एंड सीन. बीच में ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स का काम नहीं है आपका. हमेशा जो आप एंड में देखना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को मजबूत होते हुए देखना चाहते हैं, एक दूसरे के लिए कमिटेड होते हुए देखना चाहते हैं, उस सीन को इमेजिन करिए, ओके. और ये अजम्पशन जब आपने माइंड में बिठा लिया, अब इस पर परसिस्ट करिए, ये आपको पकड़ के रखना है. वो ये बात सोचना ही नहीं है कि वो मुझे छोड़ के जा चुका है, वो तो थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है. नहीं, आप अभी भी उसी पर्सन के साथ हो. मानसिक तौर पे अगर आपने किसी को अपना मान लिया, वो पर्सन 100% आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा, गारंटीड वो आपकी लाइफ में आएगा. लेकिन बार बार डाउट फियर में जीते रहेंगे ना, तो चीज़ें 3D में चेंज नहीं होने वाली हैं. समझ रहे हैं आप? तो मैं फिर आपको एक बात दोबारा से समझा देती हूँ कि ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है. ओ माय गॉड, देयर आर फ्यू पीपल, वो रात के 2 बजे मुझे कॉल कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, आई नीड योर सपोर्ट. अरे भाई, मैं कोई मतलब आपको मैं गाइड ही तो कर सकूँगी. आप जिस जगह पे बैठे हैं वहाँ अपने आप को इतना वल्नरेबल आप होने कैसे दे सकते हैं, आप मुझे बताइए. आप इतनी पावर किसी को, सामने वाले को दे कैसे देते हैं? मतलब इतना वीक आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है, इतना पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट है. तो सबसे पहले तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आपको इस समय 3D में दिख रहा है वो सब चेंजेबल है, ये सब कुछ टेम्परेरी है और ये फाइनल सिचुएशन नहीं है. इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है. दूसरी बात, पेन को रोकना नहीं है. कोई भी इमोशन जो नेगेटिव आ रहा है उसको रोकना नहीं है, आने दीजिए, आके जाने दीजिए, यानी फ्लो करने दीजिए उसको आपकी बॉडी से. रोने का मन कर रहा है, थोड़ा ब्रेक लेने का मन कर रहा है जॉब से, कोई दिक्कत नहीं है.
इफ़ यू वॉन्ट टू इवन फील सैड फॉर फ्यू डेज, इट्स टोटली फाइन। आपको अफसोस करने का पूरा राइट है कि मेरे साथ गलत हो गया, इट्स फाइन। आप उसको इमोशन को बहने दीजिए, उसको रोकने की आपको ज़रूरत नहीं। बट मेंटल लेवल पे आपकी स्ट्रेंथ काबिले तारीफ होनी चाहिए। ये नहीं कि हम ड्वेल कर गए तो अब हम डिप्रेशन में चले गए, नहीं। मैंने कहा ना, इमोशन फील करना एक अलग चीज़ है और मेंटल लेवल पे किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना अलग चीज़ है। ठीक, अब जब आपने उस फेज से आप बाहर आ गए, अब आप नेगेटिव नहीं है ज़्यादा और अब आपको चीज़ें फिक्स करनी है, तो सबसे पहले डिसाइड कीजिए आपको क्या चाहिए। जब डिसाइड कर लिया तो ये सब कुछ जो मेरे साथ हुआ ये एक ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स है, ये सब टेम्परेरी है, आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है। और जब ये चीज़ आपके माइंड में आ जाए, अब उसके बाद इमेजिनल सीन में जाके उसी सीन को जो आप 3D में जो फील करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसको दिन में 2 से 3 बार कामली, बड़े प्यार से उसको रिपीट करिए, उसके फुलफिलमेंट को महसूस करिए। ओके, और इसी अजम्पशन को कि मेरे एसपी या जो भी आप 3D में चाहते हैं, नॉट ओनली विद एसपी सिचुएशन, एग्जाम से रिलेटेड, फिजिकल अपीयरेंस से चेंज होने के रिलेटेड, जो कुछ भी आप 3D में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो ऑलरेडी मेरे पास है। एंड टेल योर सेल्फ एवरी टाइम यू गेट ट्रिगर्ड बाय द 3D, टेल योर सेल्फ माई डिज़ायर इज ऑलरेडी माइन, इट इज़ डन, इट इज़ डन, इट इज़ डन। ओके, ये चीज़ जब आप बोलेंगे तो आप अपनी इंटरनल पावर को और ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रहे हैं। ओके, आप फेल नहीं हुए हैं, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। ये बार बार मैं आपको समझाती हूँ कि किसी भी 3D सिचुएशन को परमानेंट मत मानिए। आप फेल नहीं हुए हैं, आप फेल हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप लॉ को एक्सेप्ट करके बैठे हैं। अगर आप सच में लॉ को एक्सेप्ट करके बैठे हैं, तो अगर आप लॉ को भी सिर्फ हाँ कभी करता है कभी नहीं करता है ऐसी सिचुएशन में है, तो वही सत्य, क्योंकि यही अजम्पशन आप लेके चल रहे हैं, तो सत्य आपके लिए वही होने वाला है। ठीक है, और लॉ को अगर आप एक्सेप्ट करके बैठे हैं, तो लॉ का काम ही यही है कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, वो रिजल्ट देता ही देता है। और लॉ ऑफ अजम्पशन का मतलब है जो अज्यूम करेंगे वही सत्य हो जाएगा। अगर आप इमेजिन करते हुए बिलीव करते हो तो 3D को कंफर्म करना ही करना पड़ेगा, जो आपकी इंटरनल डिज़ायर है उसका मैनिफेस्टेशन। ऑल राइट, सो या ये था आज का टॉपिक। आज की टॉपिक से आपको कितनी क्लैरिटी मिली, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको समझ में आया कि कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं, उसको कैसे ठीक करना है। अगर आज का एफर्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग्स को लर्न करना चाहते हैं, VIP मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन से पहले जो बटन है ज्वाइन का, उसको क्लिक करके यूट्यूब की गाइडेंस से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वर्कबुक या 1-to-1 कोचिंग 60 मिनट्स और 30 मिनट्स के सेशन में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो गिवन नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए ईमेल ID जो गिवन है, इस पर आप अपनी जो सक्सेस स्टोरी है वो यहाँ शेयर कर सकते हैं। और अब मैं मिलूंगी बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।